जिसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं भाग गया। ये कहते समय उसके चेहरे पर अपराध फिर से लौट आया था, जैसे 5 साल बाद भी वो रात खत्म नहीं हुई थी। दोनों अपनी कार के पास पहुंच गए, लेकिन दोनों चौंक पड़े। कार की हालत बहुत बदल चुकी थी। वह बुरी तरह पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी, शीशे टूट चुके थे, बॉडी कुचल चुकी थी। कुछ रास्ते सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ते, कुछ रास्ते लोगों की किस्मत जोड़ते हैं, और कुछ रास्ते अधूरी मौतों को अपने भीतर संभाल कर रखते हैं। कालीधार नैनीताल हाईवे भी ऐसा ही एक रास्ता था। दिन में यह सड़क बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन रात के बाद यह बदल जाती थी। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते थे, रात के बाद यहां सड़क कभी खाली नहीं होती। यहां कोई चलता नहीं, यहां कोई इंतजार करता है किसी ऐसे इंसान का जो गलती करने वाला हो। राघव एक मनमौजी इंसान था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी, जिम्मेदारी की। दिन भर शराब में डूबे रहना और रात होते ही लंबी ड्राइव पर निकल जाना, यह उसकी आदत बन चुकी थी। नशा उसके लिए शौक नहीं था, जीने का तरीका बन चुका था। और उस रात भी राघव शराब के नशे में धुत अपनी कार लेकर कालीधार हाईवे पर निकल पड़ा। उसकी कार अंधेरी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के तनों पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। तभी अचानक एक बाइक तेज रफ्तार से आई और राघव की कार को ओवरटेक करके आगे निकल गई। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। राघव उन लोगों में से था जिन्हें हमेशा आगे रहने की आदत थी। किसी का आगे निकल जाना वो सह नहीं पाता था। उसने एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबाया। कार की रफ्तार बढ़ गई। इंजन की आवाज हाईवे के सन्नाटे को चीरने लगी। कुछ ही सेकंड में अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना राघव ने कभी नहीं की थी। एक तेज झटका, टायरों की चीखती आवाज और फिर भयानक टक्कर। बाइक हवा में उछली और सीधे कार के नीचे जा फंसी। नशे में होने के बावजूद राघव खतरे को समझ गया। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और खिड़की से बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही वो कुछ पल तक वहीं पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर कार की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिसाब था। वो कार को ध्यान से देखने लगा। अच्छा है, कार अभी वापस जा सकती है। तभी उसके कानों में एक धीमी कराहती आवाज टकराई। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सड़क पर वही बाइक सवार खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर वो सीधे राघव को देख रहा था। मुझे अस्पताल ले चलो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में जीने की आखिरी उम्मीद अब भी बाकी थी। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। पुलिस केस, जेल, बदनामी। उसने नजरें फेर ली, जैसे सड़क पर पड़ा वो इंसान नहीं, कोई बोझ हो। राघव वापस अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया। कार धीरे धीरे पीछे होने लगी। घायल आदमी अब भी उसे देख रहा था, उम्मीद से, डर से और दर्द से। लेकिन राघव ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले ही पल उसने कार मोड़ी और उसी अंधेरे हाईवे पर वापस दौड़ा दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राघव कार लेकर अपने घर लौट आया। उसकी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग पकड़ने की आदत में कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था,
सिर्फ बच निकलने की राहत थी। घर के भीतर आते ही उसने जूते उतारे भी नहीं और सीधे बिस्तर पर गिर गया। शराब और अपराध दोनों ने मिलकर उसकी चेतना को दबा दिया और कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब राघव की आंख खुली तो रात की घटना अचानक उसकी स्मृति में लौट आई। सड़क, खून और वही घायल आदमी। राघव जल्दी से बाथरूम में चला गया। उसने नल खोला और ठंडा पानी चेहरे पर डाला, मगर जैसे ही उसने सिर उठाया आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वही खून से लथपथ आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखें खुली थी, जैसे अब भी मदद मांग रही हो। राघव एक झटके से पीछे हट गया, फिर दोबारा पानी डाला, दोबारा आईने में देखा। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो था और उसका डर। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में बदल गए और 5 साल चुपचाप बीत गए। इन 5 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। राघव ने शराब छोड़ दी, उसने अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया और उसकी शादी हो गई मीरा से। मीरा के आने के बाद राघव की जिंदगी बदलने लगी। उसके भीतर छिपा अंधेरा धीरे धीरे शांत होने लगा। काम, घर और मीरा की मुस्कान अब वही उसकी दुनिया बन चुके थे और ऐसा लगने लगा जैसे 5 साल पहले की वो रात कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन कुछ रास्ते भूलने से खत्म नहीं होते, वे इंतजार करते हैं सही समय का। तभी मीरा का फोन बजा। उसकी आवाज अचानक बदल गई और घबराहट से भर गई। क्या अभी हालत इतनी खराब है? फोन रखते ही उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मामा जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें तुरंत रामनगर पहुंचना होगा। राघव ने घड़ी देखी, बाहर ठंड बढ़ चुकी थी। इतनी रात में वहां पहुंचना मुश्किल है। अगर हम कालीधार हाईवे से कट मारे तो समय पर पहुंच सकते हैं। कालीधार हाईवे का नाम सुनते ही राघव के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी वही रात घूम गई। सड़क, खून और वो घायल आदमी। कमरे की ठंडी हवा अचानक और भारी हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। क्या हुआ? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ गया? अब कुछ नहीं। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठ चुके थे। राघव स्टीयरिंग पकड़ चुका था। कार धीरे धीरे सड़क पर उतर गई। बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे कार हाईवे की तरफ बढ़ने लगी बारिश रुक गई और उसकी जगह घना कोहरा फैलने लगा। हेडलाइट की रोशनी अब सड़क को नहीं, बस धुंध को चीर रही थी और उसी धुंध के बीच राघव को 5 साल पुरानी वही सड़क फिर दिखाई देने लगी। वही मोड़, वही अंधेरा और वही इंतजार करता हुआ रास्ता। कार धीरे धीरे घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क अब दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ सफेद धुंध का एक चलता हुआ पर्दा सामने खींचा हुआ था। जैसे हाईवे अब रास्ता नहीं, बल्कि किसी अनजानी जगह का दरवाजा बन चुका हो। तभी अचानक कार जोरदार झटके के साथ रुक गई। झटका इतना अचानक और तेज था कि मीरा सीट पकड़कर संभल गई। उसके चेहरे पर डर उतर आया। कार के भीतर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। क्या हुआ राघव? लगता है इंजन चेक करना पड़ेगा। राघव कार से बाहर उतरा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया उसे लगा पीछे का हाईवे अचानक और सुनसान हो गया है। मीरा भी कार से बाहर आ गई। कार इतनी तेज झटके से कैसे रुक गई? पता नहीं, अचानक इंजन ने जवाब दे दिया। राघव ने कार का बोनट खोला। भाप की हल्की परत इंजन से ऊपर उठ रही थी। इंजन ज्यादा गर्म हो गया है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीरा ने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द चमक रहा था, नो नेटवर्क।
राघव ने भी अपना फोन निकाला। उसके फोन में भी वही सन्नाटा था, जैसे इस हाईवे ने दुनिया से उनका रिश्ता काट दिया हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तुम यहीं रुको, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ, शायद इंजन ठंडा हो जाए। राघव बोतल लेकर आगे बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज खुद उसी को अजीब लग रही थी, जैसे सड़क खाली नहीं थी, कोई उसके साथ चल रहा था। तभी उसके कानों में वही आवाज टकराई, कराहती हुई, कमजोर और दर्द से भरी। मुझे अस्पताल ले चलो, मैं जीना चाहता हूँ। राघव के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वही आदमी सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था, जैसे 5 साल पहले पड़ा था, जैसे वो कभी मरा ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसकी आवाज गहरी हो गई। 5 साल पहले मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे, अब तुम भी नहीं बचोगे। राघव की चीख निकल गई। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। राघव झटके से पीछे मुड़ा। मीरा उसके पीछे खड़ी थी। क्या हुआ? राघव ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। सड़क फिर खाली थी। अब कुछ नहीं। दोनों वापस कार के पास आ गए। मीरा ने इंजन की तरफ देखा। इंजन तो ठंडा हो गया है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। राघव ने चाबी घुमाई। इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। सड़क अब पहले से ज्यादा शांत हो चुकी थी, जैसे इस हाईवे पर किसी ने गुजरने से मना कर दिया हो। दोनों सड़क के किनारे खड़े इंतजार करते रहे किसी कार का, एक आवाज का, एक इंसान का, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर रात में ना आने की किसी ने कसम खा ली हो। कुछ देर बाद राघव ने फैसला किया, चलो हम आगे चलते हैं, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कोहरा अब और गहरा हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक कोहरे के भीतर से एक इमारत उभरी। एक छोटा होटल। उसकी पीली टिमटिमाती लाइट अंधेरे को चीर रही थी, जैसे वो इनका इंतजार कर रहा हो। राघव उसे घूरने लगा। होटल को ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता इस सुनसान हाईवे पर होटल का होना अजीब है? राघव और मीरा धीरे धीरे होटल के भीतर दाखिल हो गए। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, बाहर का कोहरा दरवाजे तक आकर रुक गया। अंदर का सन्नाटा अजीब था। रिसेप्शन के पीछे एक आदमी बैठा था। वो हिल नहीं रहा था और पलके भी नहीं झपका रहा था। उसका चेहरा सफेद था, सूखा हुआ, जैसे कोई जिंदा आदमी नहीं, बल्कि चलता फिरता मुर्दा बैठा हो। होटल में आपका स्वागत है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी राघव के भीतर उतर गई। राघव उसे घूरने लगा। ना जाने क्यों तुम्हारी शक्ल जाने पहचाने लग रही है। खैर, हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए। हमारी कार हाईवे पर खराब हो गई है। इतना सुनते ही वो आदमी अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। किसने कहा तुम्हारी कार खराब हो गई है? राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। 5 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप भी नहीं पहचाना मुझे? राघव ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और अगले ही पल उसके गले से एक भयानक चीख निकल गई। वो वही आदमी था जिसे 5 साल पहले वो सड़क पर मरने के लिए छोड़ गया था।
राघव ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ा। दोनों दौड़ते हुए होटल से बाहर निकल आए। क्या हुआ राघव, तुम ऐसे क्यों भागे? राघव की सांसें तेज हो चुकी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। वो वही आदमी था 5 साल पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं भाग गया। ये कहते समय उसके चेहरे पर अपराध फिर से लौट आया था, जैसे 5 साल बाद भी वो रात खत्म नहीं हुई थी। दोनों अपनी कार के पास पहुंच गए, लेकिन दोनों चौंक पड़े। कार की हालत बहुत बदल चुकी थी। वह बुरी तरह पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी, शीशे टूट चुके थे, बॉडी कुचल चुकी थी। ये हमारी कार की हालत किसने की? तभी एक भारी आवाज अंधेरे से आई। क्या अब भी नहीं समझे? राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोहरे के बीच वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके चेहरे पर मौत जमी हुई थी। तुम्हें क्या लगा था कार खराब हुई थी? तुम्हारी कार कुछ देर पहले पेड़ से टकराई थी। और तुम दोनों उसी वक्त मर चुके थे। ये सुनते ही राघव चीख पड़ा। झूठ! तुम सच नहीं हो, ये मेरा भ्रम है। यकीन नहीं आता तो अपनी लाश खुद देख लो। राघव और मीरा ने कार के भीतर झांका और देखा उनके शरीर अंदर पड़े थे, खून से लथपथ, बिल्कुल निश्चल। अचानक वो आदमी धीरे धीरे राघव के पास आया। उसका चेहरा और भयानक होता गया। उस दिन तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुम भाग गए। तब से मैं इस हाईवे पर किसी को गुजरने नहीं देता। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। कोहरा फिर फैल गया, सड़क फिर खाली हो गई, लेकिन रास्ता अब भी इंतजार कर रहा था। कहते हैं कालीधार हाईवे पर रात के बाद सफर करने वाले लोग कभी अपने घर नहीं पहुंचते, क्योंकि उस रास्ते पर अब भी कोई खड़ा है जो हर गुजरती कार से पूछता है, क्या इस बार कोई मुझे बचाएगा?